हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ARHS स्टडी पॉइंट में। चलिए आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए 20 प्रश्न लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट कर ले रहे हैं कि आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं आपका पहला जो सवाल है। सवाल नंबर पहला कि सरकारी स्वामित्व वाले BSNL ने 17 वर्षों के बाद वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया है। तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया है। तो कितना मुनाफा कमाया है भाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 162 करोड़। कितना? 162 करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो कौन सा स्थान दिया गया है? तो छठा स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान दिया गया है भाई? तो छठा स्थान दिया गया है। चलिए क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3 कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत कहाँ आयोजित हुआ है। थीम के तहत कहाँ आयोजित हुआ है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखेंगे कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत कहाँ आयोजित हुआ है। तो कहाँ आयोजित हुआ है भाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दुबई में। कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो दुबई में। आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4 कि नए आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए निम्न सदन के कितने सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया है। तो कितने का गठन किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 31 सदस्यीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 5 कि हाल ही में कहाँ 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 6 कि 15 फरवरी 2025 को वाराणसी में काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 7 कि हाल ही में कौन सी भारत UK ऊर्जा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है। कौन सी की गई है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी चौथी। कौन सी? तो चौथी। आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 8 कि भारत में हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने किस देश के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। किस देश के साथ किया है? तो ये किया है आपका फ्रांस के साथ। किसके साथ? तो फ्रांस के साथ। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप देखिए वीडियो तो देखते हैं, लेकिन आप एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे है ना कि आपको PDF और वीडियो का लिंक आपको लाइन बाई लाइन से मिल जाएगा। तो आप मान लीजिए कि वीडियो देखने में आप सक्षम नहीं है, चाहे समय नहीं है, चाहे जो भी कुछ दिक्कत हो, तो आप PDF के माध्यम से आप उसको पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और खुद को भी जुड़ जाए। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 9 कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे किया है? तो ये किए हैं नई दिल्ली में। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 10 कि विश्व व्हेल दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के तीसरे स्पेस को मनाया जाता है। कब? शनिवार को, रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को। कब मनाया जाता है? तो रविवार को। कब मनाया जाता है? तो फरवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अगला सवाल है
सवाल नंबर 11 कि हाल ही में किस यूटी में आयुष्मान भारत का वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है तो बताइए। ये किया गया है आपका ऑप्शन बी पुदुचेरी में। कहाँ पे किया गया है तो पुदुचेरी में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 कि भारत टेक्स 2025 जिसका आयोजन 14 से 17 फरवरी को भारत में किया जा रहा है किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये है आपका कपड़ा उद्योग से संबंधित। किससे है तो कपड़ा उद्योग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 13 कि हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास ने प्रसिद्ध खो नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया है? सितार वादन का आयोजन किया है तो किस देश ने किया है? तो ये आपका किया है थाईलैंड ने। किसने किया है भाई? तो थाईलैंड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 14 कि किस राज्य को 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मेजबान के रूप में नामित किया गया है? तो किसे किया गया है? किस राज्य को? तो ये आपको किया गया है ऑप्शन सी मेघालय को। किसको किया गया है? तो मेघालय को। आगे बढ़ते हैं भाई और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 15। देखिए सवाल नंबर 15 है कि एक रिपोर्ट के अनुसार महाकुंभ 2025 में अब तक कितने करोड़ से अधिक श्रद्धालु ने स्नान किया है? कितने करोड़ श्रद्धालु ने स्नान किया है? तो लगभग है, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 50 करोड़। कितना? 50 करोड़। आगे बढ़ते हैं भाई और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 16 कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। बी आपका ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है सवाल नंबर 17 कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका नील नदी। कौन सी हो जाएगा? तो नील नदी। अगला सवाल है देखिए कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था टिम वर्नर्स ली ने। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है कि किसी राज्य में किस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? किस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राज्य में संविधान का उल्लंघन। ठीक है, राज्य में संविधान का उल्लंघन के समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैकियावेली ने। किसने? मैकियावेली ने। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।